जिन्होंने अफगानों का डटकर मुकाबला किया था। हमें वीरांगना पन्ना धाई को याद करना चाहिए, जिन्होंने महाराणा उदय सिंह की जिंदगी बचाने का काम किया था। उड़ीसा में भौमकारा राजवंश ने 8वीं और 10वीं शताब्दी के बीच करीब 200 साल तक शासन किया था। इस राजवंश के 18 से अधिक शासकों में, आपको जानकर खुशी होगी, इस राजवंश के 18 शासक थे। 18 शासकों में 6 महिलाएं थी। इस डायनेस्टी की पहली महिला रानी त्रिभुवन महादेवी थी। वह एक बहादुर महिला होने के साथ साथ एक कुशल शासक और प्रशासक भी थी। वारंगल की रानी रुद्रमा देवी के बारे में भी जो कुछ भी हम जानते हैं उसे पढ़कर सचमुच हमारे अंदर एक सेंस ऑफ प्राइड, एक गौरव की अनुभूति स्वाभाविक रूप से होती है। मेरे बहनों भाइयों, आप रानी चेन्नम्मा की बहादुरी को नहीं भूल सकते। जिस रानी चेन्नम्मा ने औरंगजेब जैसे दरगई शासक के खिलाफ मराठा राजाओं के साथ सहयोग किया था। कुछ लोग हमारे देश में औरंगजेब को अपना आदर्श मानने लगे। यह विडंबना है कि कुछ लोग हमारे देश में औरंगजेब को अपना आदर्श मानने लगे। औरंगजेब ने भारत की जनता को मजहब के आधार पर न केवल बांटा, बल्कि बहुत सारे दूसरे मजहब वालों पर जुल्म भी ढाने का काम किया था। रानी वेलु नाचियार के साथ तमिलनाडु में रानी मंगमल को भी एक महान महिला शासक माना जाता है। उनका भी मैं यहां पर स्मरण करना चाहता हूं, जिन्होंने न केवल अपने राज्य की रक्षा की, बल्कि बहुत से लोक कल्याणकारी करने का काम भी रानी मंगल ने किया था। मेरे बहनों भाइयों, रानी मंगल ने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के मामले में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और सड़कें, स्वच्छ जल जनता को मिले, इस पर रानी मंगल ने विशेष अपना ध्यान केंद्रित किया था। उन्हें आज भी बिल्डर ऑफ हाईवेज के रूप में जाना जाता है। इसी तरह भारत की फ्रीडम स्ट्रगल में एक नहीं अनेक महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। रानी लक्ष्मीबाई, रानी उदा देवी और बेगम हजरत महल जैसे कई ऐसी हैं विदुषियां जिनके संघर्ष को भारत का कोई व्यक्ति, भारत का बच्चा कभी भूल नहीं सकता है। महात्मा गांधी ने स्वयं इस बात को स्वीकार किया है कि महिलाओं की भागीदारी ने स्वतंत्रता संग्राम को न केवल प्रभावी बनाया था, बल्कि इसे व्यापक स्वीकार्यता भी दिलाई थी। यह बात महात्मा गांधी ने कही थी। मेरे बहनों भाइयों, गांधी जी का यह मानना था कि महिलाओं में जो सहनशीलता, करुणा और दृढ़ता की ताकत होती है, वह किसी भी संघर्ष को नैतिक ऊंचाइयां प्रदान करती है। यह महात्मा गांधी की मान्यता रही है। उन्होंने महिलाओं को अहिंसक, नॉन वायलेंट एजिटेशन, अहिंसक आंदोलन की धूरी बनाया था।